कक्षा 7 पाठ 15। मैं देव नदी गंगा। मैं भारतवर्ष में बहने वाली गंगा नदी हूँ। मुझे देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, जानवी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। युगों युगों से एक माँ के समान समस्त जीवों का बिना किसी भेदभाव के पालन पोषण करते हुए मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। प्राचीन और पूर्व मध्यकाल में मेरी जल राशि व्यापार के भी काम आई। पालीबुथरा, वर्तमान पटना, चंपानगर, अंग, वर्तमान भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र, ताम्रलिप्ति आदि गंगा के किनारे स्थित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ से पूर्वी एशिया और यूरोप तक व्यापार होता था। मेरा नाम आते ही लोगों के मन में पवित्रता का भाव जागृत हो उठता है। प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने तो मैथिली भाषा में मुझ पर एक कविता ही रच डाली। बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे, छाड़यति निकट नयन बह नीरे। कई लेखकों कवियों ने अपने अपने ढंग से पुस्तक, लेख, निबंध, कविता लिखकर मेरे प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। जब लोग मुझे गंगा मैया कहकर पुकारते हैं तो मुझे असीम सुख मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मुझे एक पवित्र नदी स्वीकारते हुए माता का स्थान दिया गया है। मुझे पवित्र मानने का प्रमुख कारण मेरे जल की विशेषताएं हैं। मेरा जल कभी खराब नहीं होता। यदि वर्षों तक मेरा जल सहेज कर रखा जाए तो भी इसमें कीटाणु पैदा नहीं होंगे। यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान आदि धार्मिक कार्यों में गंगा जल की उपयोगिता सर्वविदित है। इसके अतिरिक्त मेरे तट पर मिलने वाली चिकनी मिट्टी, मृत्तिका से दंत मंजन तैयार किए जाते हैं। इस मिट्टी से तिलक किया जाता है। मेरे जल में घुली हुई ऑक्सीजन को प्रतिधारण करने की
असामान्य क्षमता है। मेरा उद्गम स्थल गंगोत्री है। यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक मेरे तटों पर अनेक तीर्थस्थल हैं और असंख्य मंदिर स्थापित हैं। गोमुख, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, वाराणसी, गंगा सागर आदि इनमें प्रमुख हैं। देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मेरे जल में स्नान करने व इन धार्मिक स्थलों के दर्शन करने आते हैं। हरिद्वार और प्रयाग में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ नामक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें साधु संतों के साथ साथ लाखों भक्त भी सम्मिलित होते हैं। वाराणसी में तो पूरे वर्ष मेरे भक्तों का तांता सा लगा रहता है। सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करना अतिशय पवित्र माना जाता है। इस महीने में हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकले भक्त बोल बम का जय घोष करते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं दिल्ली राज्यों के विभिन्न शिव मंदिरों में मेरे जल से भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। इसी तरह उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज बिहार से गंगा जल लेकर भक्त 105 किलोमीटर चलकर देवघर झारखंड स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। सावन में ऐसा दृश्य पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, गंगा दशहरा आदि अवसरों पर लोग गंगा घाट पर जाकर स्नान करते हैं तथा पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। गंगा तट पर निरंतर पूजा पाठ, भजन कीर्तन, आरती के कार्यक्रम चलते रहते हैं। वस्तुतः लोगों का मानना है कि गंगा केवल एक नदी न होकर एक संस्कृति है। मेरा नाम भारत की प्रमुख
नदियों में सम्मिलित किया जाता है। गंगोत्री गोमुख से एक पतली धारा के रूप में निकलकर मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद हिमालय की बर्फ़ पिघलकर मेरी जलधारा में मिलती है और मुझे वेग प्रदान करती है। इस तरह साल भर मेरे जल का प्रवाह बना रहता है। मेरा जल करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। असंख्य पशु पक्षी मेरे जल पर निर्भर हैं। मेरे जल से लाखों एकड़ ज़मीन सिंचित होती है। मुझ पर टिहरी जैसे कई बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजनाएं लागू की गई हैं। अपने तटवर्ती क्षेत्रों की ज़मीन को उपजाऊ बनाने पर भी मेरा ध्यान रहता है। गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल स्रोतों जैसे कुओं, पोखरों, झीलों, तालाबों आदि में पेयजल की कभी कमी नहीं होती। इससे कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मेरा अमूल्य योगदान रहा है। अपने उद्गम स्थल पर मैं सिकुड़ी सी पतली जलधारा के रूप में होती हूँ। आगे बढ़ते ही मुझ में अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं। इससे मेरी जलधारा तीव्र हो जाती है। ऋषिकेश व हरिद्वार से आगे मैदानी भाग में आते ही मेरा तट चौड़ा हो जाता है। चौड़े तटों पर इस पार से उस पार जाने के लिए नौकाएं एवं स्टीमर चलते हैं। अनेक प्रमुख शहरों में मुझ पर सड़कों और रेल पुलों का निर्माण किया गया है। इससे यातायात सुगम एवं सरल हो गया है। इतना ही नहीं, प्रयाग से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक मेरी जलधारा को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करके उस पर जल परिवहन शुरू किया जा रहा है। यद्यपि प्राचीन समय में मेरा स्वरूप अत्यंत सुंदर था, तथापि वर्तमान समय में मेरा स्वरूप दूषित और कुरूप
हो गया है। अपने उद्गम स्थान से निकलते समय मेरा जल बहुत पवित्र एवं स्वच्छ रहता है। हरिद्वार तक मेरा जल अपनी निर्मलता से लोगों को निर्मल करता है, परंतु आगे बढ़ने के साथ ही कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि शहरों के गंदे नालों का जल, कूड़ा कचरा, फैक्ट्रियों का बिना परिशोधन किया गया हुआ जहरीला रसायन आदि मुझ में मिला दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूजन सामग्रियाँ, सड़ी गली वस्तुएं आदि मुझ में डाली जाती हैं। पशुओं को मेरे जल में नहलाया जाता है। मानव द्वारा अपना मल मूत्र मुझ में छोड़ा जाता है। इस तरह मैं दूषित हो जाती हूँ। मेरा स्वच्छ जल मलिन हो जाता है। मेरे जल में गंदगी के मिलने से मेरे तल पर गाद जम जाती है। निरंतर गाद जमने से मेरी गहराई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इससे मुझ में पानी कम समाता है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु के समय मेरा पानी तटों से बाहर निकलकर चारों ओर फैल जाता है, जिसे लोग बाढ़ कहते हैं। इससे फसलों, संपत्ति व लोगों के प्राणों की भारी हानि होती है। मेरी संतानों को जब मेरे जल से कष्ट पहुंचता है तो मुझे बहुत दुख होता है, परंतु मैं बाध्य हूँ, क्योंकि मेरे अपने ही मुझे क्षति पहुंचाकर खुद को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। मैं यानी गंगा भारत की हमेशा से पहचान रही हूँ। अनादिकाल से मैं भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही हूँ। इसलिए लोग मेरी बिगड़ती स्थिति को देखकर जागरूक हुए हैं। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि मुझे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है तथा मेरे तल में से गंदगी
हटाने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, परंतु सरकार तथा नागरिकों की सहभागिता से ही यह संभव है। स्वच्छता के अभाव व बढ़ते जल प्रदूषण के कारण मेरी अस्मिता खोती जा रही है। इसलिए मुझे यानी गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और मुझे फिर से पहले जैसा बनाने के लिए एक और भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है। वह भी एक नहीं, कई भगीरथों की।